हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आपको टाइटल देख के तो अंदाजा हो गया होगा कि हम कौन सी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सीरीज जो है अब हमारी टाइमलाइन के अंदर दोबारा आ रही है। मतलब लास्ट टाइम मैंने इनक्रेडिबल हल्क का इशू नंबर 112 शेयर किया था, जो कि अमेंडियस चो और हरकुलिस की स्टोरी का स्टार्ट था। और आप लोगों ने वो एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद करा था और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा आई थी कि अब उसी कॉमिक के ऊपर वीडियोज़ बनाना। और इत्तेफाक की बात है कि अब जो है हमारी टाइमलाइन के अंदर उसके 3 और इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मतलब अभी मैं जो हूँ आपके साथ 113, 114 और 115 इशू कवर करूँगा। तो मतलब हमारा ये होगा कि अब हमारे पास जो है इस सीरीज़ की जो है 3 वीडियोज़ होंगी, जिनको मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की पूरी कोशिश किया करूँगा। और उसके बाद जो है फिर हम थोड़ा सा गैप लेंगे और हम अपनी अगली सीरीज़ की तरफ जाएंगे, जो कि हो सकती है कि थॉर की हो या फिर हल्क की हो। तो इसलिए आप लोग जो मेरे चैनल पे अभी नए नए आए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं ये सारी बातें क्या कर रहा हूँ। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मैं अपने चैनल पे बेसिकली मार्वल कॉमिक्स की जो है पूरी टाइमलाइन चला रहा हूँ। हमने इसकी शुरुआत करी थी 2000 के कॉमिक से, जब सेंट्री का ओरिजिन सबसे पहले शुरू किया था। उसके बाद हमने एवेंजर डिसअसेंबल्ड वगैरह के इवेंट शुरू किए थे और उससे लेके हमने सारे इवेंट शेयर करे हैं, जैसे हाउस ऑफ एम का हो गया, सिविल वॉर का हो गया, और जितने भी इवेंट छोटे मोटे आए हैं, कैप्टन अमेरिका की डेथ हो गई, ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। और अभी जो है हम अपने वर्ल्ड वार हल्क के इवेंट से बाहर निकले हैं। तो उसके निकलने के बाद जो है हमारे पास और भी नई स्टोरीज आ गई हैं, जो कि मिलेंगी जाके सीक्रेट इन्वेजन के प्लॉट के अंदर। और वो स्टोरी जो है वो मार्वल की बहुत बड़ी स्टोरी है, जिसकी तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। तो अभी जो है बेसिकली हमारी टाइमलाइन के हिसाब से ये कॉमिक बुक आ रहे हैं, जिसके 3 इश्यूज जो है मुझे आपके साथ शेयर करने ही हैं। तो इसलिए इसके 3 एपिसोड्स होंगे, तो इसमें 3 वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। और मैं कोशिश करूँगा कि इन वीडियोज़ को रोज़ाना यानी डेली बेसिस पे अपलोड करने की कोशिश करूँ। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे कंटेंट को सपोर्ट करें, ताकि मैं अपना कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं बेसिकली लुजियाना के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली एरीज गॉड ऑफ वॉर जो है वो किसी यहाँ पे आदमी से मिलने आया हुआ होता है। उसके यहाँ पे फॉर्म टाइप की कोई चीज़ होती है, और हमें यहाँ की बातों से ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे जो है एरीज का ये बहुत बड़ा यानी मानने वाला है। मतलब एरीज गॉड ऑफ वॉर को ये बहुत मानने वाला है, और उसकी जो है पता नहीं इसकी जनरेशन जो है कितने सालों से एरीज गॉड ऑफ वॉर की खिदमत कर रही है। तो यहाँ पे एरीज ने भी बेसिकली उसको अपना ऐसा गुलाम रखा हुआ है जो उसकी देखभाल कर रहा है चीज़ों की। और यहाँ पे एरीज गॉड ऑफ वॉर से बातें करते हुए बोलता है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी यहाँ पे कोई मसला हो या कोई चीज़ तुम्हें तंग करे तो मुझे उस पुराने पेजर के ऊपर पेज करना, मतलब कुछ भी हो जाए मुझे कॉल मत करना। इनके सर्वेलेंस सिस्टम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि कोई भी कन्वर्सेशन जिसके अंदर ये वर्ड्स हों, मतलब अलकायदा, एम, हेफ्जेबा या हाइड्रा, वो कन्वर्सेशन वो लोग ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। और बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि जब एरीज गॉड ऑफ वॉर उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे ग्रीक मैथोलॉजी का एक मॉन्स्टर हाइड्रा रखा हुआ होता है। तो यहाँ पे वो उस वाले हाइड्रा की बात नहीं कर रहा था शील्ड वाले की, बल्कि वो रियल वाले हाइड्रा की बात कर रहा है, जिसके ऊपर शील्ड का कॉन्सेप्ट बेस किया गया है। मतलब एक सर काटोगे तो 2 सर उसकी जगह और ले लेंगे। इस कैरेक्टर की मिथोलॉजी में यही है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली एरीज जो है यहाँ पे किसी काम से आया हुआ होता है, और हमें यहाँ पे देख के ये पता चल रहा है कि एरीज ने बेसिकली इस हाइड्रा को पाला हुआ है, उसकी देखभाल करता है वो यहाँ पे छुपा के। और एरीज बोलता है कि हेनरी देखो ये कितनी खूबसूरत है। तो बोलता है कि बिल्कुल जैसा एरीज चाहे वैसा ही होगा। फिर हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं न्यू जर्सी के अंदर, जहाँ पे अमेंडियस से बोलता है कि चलो शील्ड को बर्बाद करें। तो हरकुलिस बोलता है कि नहीं। तो अमेंडियस फिर बोलता है कि चलो यार शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हैं ना। तो हरकुलिस बोलता है कि नहीं। लेकिन हरकुलिस जो है इस वक्त किसी किस्म का मूड में नहीं होता है, और बोलता है कि अभी हम लोग जो है इस दुनिया के मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव हैं, जो कि भागे हुए हैं, कि हमें वर्मोट की तरफ चले जाना चाहिए, वहाँ जाके रीग्रुप होना चाहिए और कुछ सोचना चाहिए। तो अमेंडियस बोलता है कि मैं अपनी थॉट्स को पहले ही रीग्रुप कर चुका हूँ, वो भी 8.7 टाइम्स पर सेकंड, और मैं अपना फैसला कर चुका हूँ, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है इतनी। और वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि ये हम लोग को इस तरह से भागना जो है कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। शील्ड जो है इस दुनिया की सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी है, और वो हमें कभी ना कभी तो ढूंढ ही लेगी। लेकिन वो ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी कि हम ही उनके पीछे आ रहे हैं, मतलब हम ऑफेंसिव अटैक करने की सोच रहे हैं। और इस तरह से होगा ये कि हमने जो सोचा होगा वो होगा, बल्कि वो नहीं होगा जो शील्ड हमारे साथ करना चाह रही है। वो हमें इस तरह से परस्यू कर ही नहीं पाई है, क्योंकि दरअसल हम उन्हीं के पीछे हैं। या फिर वो किसी किस्म की कोई सिविल वॉर स्टार्ट नहीं करने वाले, या फिर वो दोबारा से झगड़ा नहीं करने वाले कि हल्क को स्पेस पे भेजा था और क्यों नहीं भेजा था। और इस तरह से जो है शील्ड को कोई हक नहीं होगा ये सब चीज़ें करने का। और इस तरह से ये जो लोग कैंप पे यहाँ पे रह रहे हैं वो यहाँ पे नहीं रह रहे होंगे। चलो यार हरकुलिस, मान भी जाओ, वैसे भी तुम्हारा जैसा पुराना सोल्जर इस चीज़ को तो अप्रिशिएट करेगा ही ना। तो हरकुलिस बोलता है कि अमेंडियस, मैं कभी कोई सोल्जर था ही नहीं, मैं सिर्फ एक फाइटर था, और इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मुझ पर बिलीव करो। और अब मैं अपनी बैटल्स को बहुत सोच समझ के पिक करता हूँ, पहले की तरह नहीं। हरकुलिस बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो कि शील्ड ने ये एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि हम उनके पीछे आएंगे और हम उन पर अटैक करने की सोचेंगे, क्योंकि शील्ड को पता है कि हम इतने ज़्यादा भी इडियट नहीं है, हमें मरने की इतनी जल्दी नहीं है। और अब आओ मेरे साथ इस लाइन में लग जाओ ताकि कुछ खा पी लो, मुझे पता है कि तुम्हारे ब्रेन वर्क ने तुम्हें बहुत भूख लगा दी होगी।
तो वहीं पर हरकुलिस बोलता है कि मुझे वर्मोट को बताना होगा कि हम लोग उसके पास आ रहे हैं। तो एमेडियस दिल में बोलता है कि आखिरकार ये अंकल हरकुलिस जो है ग्रैंडपा हरकुलिस में कब से बदल गया। और बेसिकली हम यहाँ पे कैंप का नज़ारा देख रहे होते हैं जहाँ पे वो सारे विक्टिम्स होते हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर हॉल के अंदर अपना घर बार सब कुछ खो दिया होता है, वो यहाँ पर रह रहे होते हैं। और एमेडियस जो को गैब्रियल जोन्स की वही बातें याद हो रही होती हैं जो उसने कही थी कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है कि किसकी जान गई है, किसका सामान गया है, किसका सब कुछ गया है, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। और वहीं पे हम देखते हैं अचानक जो है उन्हीं कैम्प के ऊपर जो है शील्ड का हेली कैरियर आ रहा होता है। और बेसिकली वो जो वर्ल्ड वॉर हॉल के अंदर हल्का जहाज़ था जिसमें वो स्पेस से यहाँ पे आया था, शील्ड हेली कैरियर उस जहाज़ को तबाह कर रहे होते हैं। मतलब वो जो जहाज़ होता है हल्का, वो यहाँ के सारे डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट्स वगैरह को जैम कर रहा होता है, तो इसलिए वो वहाँ से उस जहाज़ को मार के निकाल रहे होते हैं। और वहीं पे हरकुलिस दूसरी तरफ जो है बात कर रहा होता है किसी से जिसने उससे अभी कहा था, यानी वर्मोट से, और बोलता है कि हम जो है तुम्हारे पास आ रहे हैं और कुछ टाइम वहीं पर रुकेंगे। तो वो वहाँ पे दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि हाँ मुझे पता है, मैंने न्यूज़ देख ली थी तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि तुम कभी ना कभी तो आने ही वाले हो गए। और वो बोलता है कि अगर हमने कोई गाड़ी वाड़ी चुरा ली तो हम कल सुबह तक पहुँच जाएंगे तुम्हारे पास। तो बोलती कि ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए गेस्ट रूम तैयार कर दूंगी। और वहीं से हम साथ में शिफ्ट होते हैं द ग्रीन माउंटेन्स ऑफ वर्मोट, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो दूसरी जो जिससे हरकुलिस बात कर रहा होता है लड़की, उसको हम देखते हैं। और वो बोलती है कि मेरे भाई ज़रा सावधान रहना एरीज से। तो हरकुलिस बोलता है कि हाँ वो तो मेरी पूरी ज़िंदगी से ट्रबल होता हुआ आया है। तो बोलती है कि नहीं मेरा मतलब अब सीरियस है, क्योंकि अब जो रेड प्लेनेट मार्स है वो एसेंडेंस में है, जिसका मतलब ये है कि एरीज को पावर्स उसी प्लेनेट से मिलती हैं और अब वो पहले से ज़्यादा एग्रेसिव और वायलेंट हो जाएगा। और तो हरकुलिस बोलता है कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए वो दोनों कमरों को गेस्ट रूम के लिए प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि मैं उस बच्चे को अपने साथ देकर आ रहा हूँ। हाँ वो बच्चा, मतलब तुम ज़रा उससे ज़्यादा सावधान रहना, वो एरीज से भी ज़्यादा खतरनाक है तुम्हारे लिए। तो हरकुलिस बोलता है कि क्या, ये तुम क्या कह रही हो। बोलती है कि उसके पास इतनी ज़्यादा जीनियस है जो कि इस पूरी दुनिया के लिए एक अल्टीमेट गुड साबित हो सकती है या फिर अनस्पीकेबल इविल। इसके दिमाग की वजह से वो मॉर्टल जो इससे इतना डरते हैं, इसको पकड़ना चाहते हैं। और वो बोलती है कि वो एक ऑर्फन है, उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, उसको डायरेक्शन दिखाने के लिए कोई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए जो है एक रोल मॉडल बनो, उसको बताओ कि हीरोइक पाथ कौन सा होता है। तो हरकुलिस बोलता है कि बस करो, मुझे पता है कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मैं ये सब चीज़ें कर ही नहीं सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगा मेरी बहन, आई लव यू, बाय। और हम बेसिकली देखते हैं कि हरकुलिस के साथ में अपने बच्चों की स्टोरी याद आ रही होती है, जो कि आप लोगों को पता ही होगी। और वहीं से हम शिफ्ट होते हैं क्वीन जेट के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं वंडरमैन एरीज जो है जा रहे होते हैं। और वंडरमैन बोलता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एमेडियस जो है इस दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट पीपल में से एक है, और उसने अभी तक हमारे लैपटॉप में लगा हुआ ट्रांसपॉन्डर चिप को डिसेबल क्यों नहीं किया। तो एरीज बोलता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो हमें किसी किस्म के ट्रैप के अंदर बुला रहा है, लेकिन हम उसको जल्द ही सिखा देंगे कि हम किसी ट्रैप में फंसने वाले नहीं हैं, बल्कि हम उसको क्रश करने वाले हैं। चलो अब इस जहाज़ का कंट्रोल संभालो, मुझे कुछ तैयारी करनी है। तो वहीं पे वंडरमैन बोलता है कि ये तुम किस तरह की बातें करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा तुम क्या इस बारे में श्योर हो कि तुमने ब्लैक विडो को जिस साइड मिशन के ऊपर भेजा है उसको वहाँ पे बैकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे एरीज बोलता है कि नेगेटिव, मुझे जो है तुम्हारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और वो जो है मेरे भाई से इनकाउंटर में बहुत ज़्यादा मदद देगी मुझे, और तुम उसको इस चीज़ से हिट करना। तो वंडरमैन बोलता है कि ये चीज़ क्या, वो एरीज कहीं इन गोलियों के अंदर खून तो नहीं भरा हुआ। तो वो बोलता है कि बिल्कुल, और ये खून आम खून नहीं है बल्कि ये हाइड्रा का ब्लड है। मतलब हमने शुरू में देखा था कि एरीज जो है उस हाइड्रा के पास जाता है कि इंजेक्शन लेके, तो वो बेसिकली उसका खून निकालने के लिए गया था और उसने उसका खून निकाल के इन गोलियों के अंदर भरा है। तो वंडरमैन बोलता है क्या मुझे इतनी इजाज़त है कि मैं पूछ सकूं कि तुमने ये क्यों किया है। तो वो बोलता है क्योंकि ये वही चीज़ है जिसने पहली बार हरकुलिस को मारा था। और यहाँ से हम पुराने फ्लैशबैक के अंदर शिफ्ट होते हैं। मतलब आपको पता है कि अब हम हरकुलिस की सीरीज़ देख रहे हैं, तो हम हरकुलिस की पुरानी स्टोरी जो ग्रीक मिथोलॉजी के रिलेटेड है वो सब इस सीरीज़ के अंदर देखा करेंगे। तो हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं लर्ना साउथ ऑफ एर्गोस और 1271 BC, और वो बताता है कि ये बात है उसके थर्ड लेबर की। नहीं ज़रा एक मिनट रुको, मेरे ख्याल से वो जब हाइड्रा से लड़ा था तो वो उसका सेकंड लेबर था। मुझे कभी याद ही नहीं रहता कि सारे लेबर्स इतने अजीबो गरीब जो हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है, और तुमने भी ये बात सुनी हुई होगी विलियम कि हाइड्रा जो है एक इमोर्टल है। तो बोलता है कि हाँ मैंने इसकी कहानी सुनी है, एक सर काट दो उसकी जगह ले लेंगे। तो वो बोलता है कि हाँ, और हरकुलिस ने एक लड़के का इस्तेमाल करा था और उसका दिमाग इस्तेमाल करा था उस ज़माने में भी। उसका नेफ्यू था जिसका नाम आयोलस था, और उसके नेफ्यू आइलोस जो था उसने ये बात को रियलाइज़ कर लिया था कि हाइड्रा को गर्दन जहाँ से काटी गई है वहाँ से अगर उसके ऊपर आग लगा दी जाए या जला दी जाए तो उसका सर दोबारा वहाँ से इतनी जल्दी निकल नहीं पाएगा और वो ग्रो नहीं हो पाएगा। और इसी तरह जो है हरकुलिस एक एक करके उसके सर काटता गया और उसका जो नेफ्यू था वो उसके ऊपर आग लगाता गया, और इस तरह हाइड्रा की जो है ग्रोथ रेट है वो बहुत स्लो हो गया था और वो अपने सर दोबारा उगा नहीं सका। और हरकुलिस ने उसको एक बड़े से गड्ढे के अंदर डाल के उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, और वो पत्थर का वजन इतना था कि वो सिर्फ वही उठा सकता था उसको। लेकिन बाद में जाके मैंने किसी ना किसी तरह से मैनेज करा और उसको वहाँ से हटा लिया। लेकिन ये बात मुझे बाद में पता चली थी कि हरकुलिस ने अपने साथ कुछ तीर भर लिए थे हाइड्रा के खून के अंदर, क्योंकि ये बात सभी जानते थे कि हाइड्रा का खून जो है वो डेडलीस्ट पॉइजन है नोन टू ऑल गॉड्स, मतलब गॉड्स भी उसके पॉइजन से डरते हैं।
वहाँ से एरीज एक और कहानी सुनाते हुए बताता है, जब इसके सारे लेबर्स खत्म होने के बाद जब उसने एक ऑनर्ड रिवर गॉड अखिलस को डिफीट कर दिया था और उसने उसकी बेटी प्रिंसेस को जीत लिया था, जो कि उसकी थर्ड ब्राइड के तौर पर मानी जाने लगी थी, तो वो अपना प्राइज लेके वापसी घर की तरफ आ रहा था। लेकिन उसको वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो दरिया था वो क्रॉस करना था और वहाँ पे एक वाइल्ड सेंटोआर था जिसका नाम वाइल्ड सीनस था। तो सेंटुआर एक ऐसी क्रिएचर है ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर जो कि हाफ हॉर्स और हाफ मैन होती है। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि उसने जो है ये बोला कि वो उन दोनों को जो है इस रिवर से क्रॉस करवा के ले जाएगा। लेकिन जब वो आधे रास्ते में पहुंचा उसकी वाइफ को लेके, तो उसकी नीयत ख़राब हो गई और उसने सोचा क्यों ना वो उसको लेके भाग जाए। लेकिन उसके हस्बैंड को यानी हरकुलिस को उसकी चीखों की आवाज़ आना शुरू हो गई थी और दूसरी तरफ सेंटोर वो अपनी फुल स्पीड से जो था उसको लेके भाग रहा था और हरकुलिस के वहाँ पे पहुँचने से पहले वो बहुत दूर जा चुका था। लेकिन अब हरकुलिस के पास सिर्फ एक ही तीर बचा था और उसने सोच लिया था कि वो वही तीर चूज़ करेगा जो कि सबसे डेडलीस्ट है उसके क्यूअर के अंदर। और हम देखते हैं कि हरकुलिस जो है उस तीर से जो है उसके ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि जैसे ही उसको तीर लगता है वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है। मतलब वो बोलता है कि उसने आज से पहले इस तरह का दर्द कभी महसूस ही नहीं किया। उसको इस दर्द से तो सीधा ऐसा लग रहा है कि वो हेडीज की चट्टानों में जाते जा रहा है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो जो सेंटुआर होता है वो मरते हुए उसकी बीवी से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो, लेकिन अगर कभी भी ज़िंदगी में वो तुमसे प्यार करना बंद कर दे और तुम्हारे साथ अनफेथफुल हो जाए तो तुम मेरी ये शर्ट ले लो, मेरे खून जो है उसके मुंह पर लगा देना और वो दोबारा से तुम्हारा हो जाएगा और ये चीज़ तुम करके देख लेना, मैं तुमसे गारंटी से कह सकता हूँ। तो एरीज बोलता है कि मरते मरते सेंटुआर ने से ये बात तो कही थी और वो लेडी जिसको इतना अंदाज़ा नहीं था उसने उसकी वो शर्ट चुरा ली। लेकिन दरअसल बात ये थी कि सेंटुआर ने मरते मरते भी एक खतरनाक झूठ बोल दिया था, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर कोई ऐसी खास प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन उसके खून के अंदर हाइड्रा का ब्लड मिक्स हो चुका था और वो बहुत कुछ कर सकता था। तो वहीं से वंडरमैन बोलता है कि वो ज़रा रुक जाओ यार, मुझे दिख रहा है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो ये स्टोरी लेके। देखो मेरी बात मानो, मैं किसी को नहीं मारने वाला हूँ और ख़ास तौर पर हरकुलिस को तो बिल्कुल भी नहीं। और वंडरमैन बोलता है कि यार वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीक कैरेक्टर है जो कि हमारे एवेंजर्स के साथ हुआ करता था तुम्हारे आने से बहुत पहले। तो एरीज बोलता है कि अभी तुम्हें इतनी जल्दी रोने की कोई ज़रूरत नहीं है विलियम, मेरे दिमाग में मर्डर नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन बहुत कम रह गए हैं। जब उसकी बीवी ने उसको मार दिया था तो मेरे फादर ज़्यूस ने पता नहीं कुछ रीजंस की वजह से उसको, मेरे भाई को, एक डेमी गॉड बना दिया। मतलब इसका यह था कि एरीज की उन गोलियों से जो है हरकुलिस मरेगा नहीं, लेकिन उसको बहुत ज़ोरदार तकलीफ होगी, क्योंकि बेसिकली अब वो एक डेमी गॉड है और डेमी गॉड को मारना इतना आसान भी नहीं है। तो वहीं पर वंडरमैन बोलता है कि ज़रा रुको, हमने उनको ढूंढ लिया है। तो वहीं पर हरकुलिस बोलता है कि चलो बेटा अब हमें नॉर्थ की तरफ जाना होगा। तो बोलता है कि नहीं ड्यूड, मैं किसी भी कीमत पे वहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ, हम यहीं पे रुकेंगे और शील्ड को डिस्ट्रॉय करेंगे। हरकुलिस बोलता है कि अगर चलो मैं इस बात में मान भी गया, लेकिन मुझे फिर भी शक है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इतना बड़ा काम अकेले कर पाओगे, चाहे तुम्हारे पास कितना भी दिमाग क्यों ना हो। तो एमेडिस बोलता है कि नहीं ऐसी बात तो है ही नहीं, मैं तो ये सारे प्लान पहले से बना के बैठ चुका हूँ, इनफैक्ट हमारे पास सिर्फ एक ही मिसिंग पीस है। लेकिन इस बात की भी चिंता नहीं है क्योंकि वो एवेंजर्स उस पीस को खुद मेरे पास लेकर आ रहे हैं राइट नाउ। तो हरकुलिस बोलता है कि क्या मतलब, वो तुम्हारे पास ये क्यों लेकर आएंगे? तो एमेडिस पीछे देखता है और मुस्कुराते हुए बोलता है क्योंकि एरीज को उड़ना नहीं आता है। और हमें पता चलता है कि बेसिकली एमेडिस को जो था उनका क्वीन जेट चाहिए था और उसने यहाँ पे क्वीन जेट मंगवा लिया एरीज के जरिए। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वंडरमैन पीछे से कूदता है और बोलता है कि हे हरकुलिस, और बोलता है कि अपने पुराने बड़ी सिमन के ऊपर एक एहसान करना कि अब सरेंडर कर दो। और हम देखते हैं कि वो हरकुलिस को बहुत ज़ोर से मारता है वहाँ पे। और वहाँ पे वंडरमैन बोलता है कि देखो अब हम बैठेंगे, कुछ चाय वाय पीएंगे और मिलके इस बैटर के ऊपर बात करेंगे कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था हल के रिलेटेड जो कुछ भी हुआ, फिर हम एक हक शेयर करेंगे और फिर हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और लड़ेंगे उन सुपर विलन से जैसा हमें लड़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे से। तो वहीं पर हरकुलिस को गुस्सा आता है और उठते बोलता है कि विलन्स, तुम्हारा मतलब एरीज गॉड ऑफ वॉर से तो नहीं, जो कि अब तुम्हारा नया दोस्त बन चुका है। और वहीं पे हम देखते हैं हरकुलिस गुस्से में जो है इसको बहुत दूर उठा के फेंकता है वंडरमैन को और बोलता है उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी बात मानूंगा, मतलब वो मुझे गुलाम बनाना चाहता है, वो मुझे ह्यूमिलेट करना चाहता है और वो भी पूरी दुनिया के सामने, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। तो वंडरमैन बोलता है कि क्या तुमसे ये बात किसने कही थी? टोनी, आयरन मैन, ये कभी भी अलाउ नहीं करेगा। हरकुलिस बोलता है कि लेकिन एरीज ने मुझसे यही कहा है। तो वंडरमैन बोलता है कि अगर उसने तुमसे ऐसा कहा है तो वो सिर्फ तुम्हारी लेने की कोशिश कर रहा था, वो सीरियस नहीं था। आयरन मैन जो है वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, वो तो कभी भी किसी के साथ ऐसा काम नहीं करेगा। और बोलता है कि अब चलो तुम मेरे साथ वापस सिटी की तरफ, ताकि हम लोग इस बात को रेशनली डिस्कस कर सकें जैसे हर कोई करता है। लेकिन वहीं पर जब वंडरमैन और उनकी बात हो रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एरीज आता है पीछे से और बोलता है कि स्टैंड बैक। अगर हम कानून को देखा जाए जो कि आर्टिकल 4 सेक्शन 106C से है, मैं लीथल फोर्स इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे सामने मेरे टीममेट की जान को खतरा है। तो वहाँ पर हरकुलिस बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो उसकी जान को खतरा नहीं पहुँचाया। वहीं पर वंडरमैन भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। एरीज ने जो है ये एक पॉलिटिक्स चली थी और उसने सारे रूल्स पढ़ लिए थे, उसके हिसाब से उसने हरकुलिस को यहाँ पे फंसाने की कोशिश करी है। और एरीज बोलता है चिल्लाते हुए कि मुझे माफ़ कर देना मेरे टीममेट वंडरमैन, लेकिन इन गोलियों की आवाज़ के बीच में मैं तुम्हारी बात सुन ही नहीं पा रहा हूँ। और हम देखते हैं बेसिकली कि वो हरकुलिस के ऊपर उन गोलियों से अटैक कर देता है।
और हम वहीं पे पुराना फ्लैशबैक देखते हैं 1246 BC का, जहाँ पे हरकुलिस सो रहा होता है और उसकी वाइफ जो है डब्बे के अंदर से वही शर्ट निकालती है सेंटुआर की और उसके ऊपर रख देती है। और यहीं पर हम शिवार शिफ्ट होते हैं प्रेजेंट डे के अंदर, जहाँ पे हरकुलिस की आंखें लाल हो गई होती हैं इस पेन की वजह से। मतलब इसका पेन इतना था इन गोलियों का कि हरकुलिस से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वहीं पे वंडर मैन बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ मसला क्या है, हमने इस मैटर के ऊपर तकरीबन बात कर ली थी, वो मेरी बात समझ चुका था। तो एरिस बोलता है कि मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये एवेंजर्स का मसला नहीं है, बल्कि ये मेरा अपना फैमिली बिजनेस है। हम गॉड्स की स्ट्रगल्स जो होती हैं वो इटर्नल होती हैं, तुम लोग ये बात कभी समझ में नहीं पाओगे। हम लोग जो हैं तुम्हारी शील्ड और ये सब स्टार्क ने जो कुछ भी बनाया ये सब मट्टी में मिल जाएंगे, उसके बाद भी हम यहीं पे खड़े रहेंगे और ये सब तुम्हारी बातें फिर बेमायने हो जाएंगी। तो वंडर मैन बोलता है कि हाँ वैसे मुझे इस बारे में चिंता हो रही है कि अब आयरन मैन तुम्हें क्या बोलने वाला है इस बारे में जब उसको पता चलेगा। लेकिन हम वहीं देखते हैं हरकुलिस जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में जो है एरिस की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए। तो वहाँ पे वंडर मैन पीछे से बोलता है कि ये वही फैक्ट है जिसके लिए तुमने उसके ऊपर ये गोलियाँ चलाई थी। तो एरिस बोलता है कि अपने आप को शील्ड कर लो, यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त फाइट होने वाली है। और हम देखते हैं कि हरकुलिस वहाँ पे जो इस तरह एरिस की धुलाई कर रहा होता है, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एमेडियस जो जिसको अपना काम करना था वो अपने काम पर लग जाता है और बेसिकली उनके क्वीन जेट की तरफ घुस रहा होता है। तो वहीं पे एमेडियस बोलता है घुसते हुए कि मैंने शील्ड के मेन फ्रेम को इतनी बार हैक कर चुका हूँ कि उनके साइबर पंक जो हैं उन लोगों को पता भी चल चुका होगा कि मैं अपनी कौन कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ। तो इसलिए अब जो हूँ इस बार मैं उनके सिस्टम्स में एवेंजर्स के सर्वर से घुसने की कोशिश करूँगा ताकि उन लोगों को पता ही ना चले। और वो वैसे भी आयरन मैन को इस बात के लिए डिनाई नहीं करेंगे अगर वो कोई टॉप सीक्रेट देखने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि वही उनका दरअसल एक डायरेक्टर है। और वहीं पर मैंने सोचा कि ये हुई ना बात, देखो हमारे सामने उनका पुराना बेस है जो कि यहाँ से सिर्फ 100 मील ही दूर है साउथ की तरफ। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि हरकुलिस को मनाना है। ओ और इतनी देर में हम देखते हैं अचानक जो है जिस जहाज़ के अंदर एमेडियस जो बैठा होता है उस जहाज़ को हरकुलिस उठा लेता है साइमन विलियम के ऊपर मारने के लिए, यानी वंडर मैन के ऊपर मारने के लिए। और हम यहाँ देख सकते हैं कि वंडर मैन की हरकुलिस ने क्या हालत कर दी होती है, क्योंकि इन गोलियों की वजह से हरकुलिस अपना आपा खो बैठा था और वो कुछ नहीं देख रहा था। और हमें पता है कि वंडर मैन भी कोई आम सा एवेंजर नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, इसलिए एरिस उसको अपने साथ यहाँ पे लेकर आया था। तो वहाँ पे वंडर मैन बोलता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं तुम्हारी बात का जवाब ना समझूं। और हम इस तरह से देखते हैं वहाँ से एमेडियस उस जहाज़ से कूदता है और हरकुलिस दूसरी तरफ जो वो पूरा का पूरा जहाज़ जो है वंडर मैन के ऊपर मार देता है। और वहीं पे हरकुलिस बोलता है एमेडियस तरफ देख के कि कैसे वो ये दोबारा मेरे साथ कैसे कर सकती है, आइलस वो मेरे साथ दोबारा कैसे कर सकती है, उसने जो शर्ट मेरे ऊपर रखी है इसका पॉइजन, इसके अंदर हाइड्रा का पॉइजन है और ये मुझे इतना दर्द दे रहा है जो कि मेरी हर एक हड्डी के अंदर महसूस हो रहा है। तो एमेडियस बोलता है आयोलस ये तुम क्या कह रहे हो। तो बेसिकली हम देखते हैं कि हरकुलिस को जो है एमेडियस जो है उसका नेफ्यू दिख रहा होता है जो कि आयोलस होता है और वो समझ के वो सारी वही पुरानी बातें कर रहा होता है। तो वहीं पर हरकुलिस बोलता है कि तुम इससे पहले कि मेरे लिए फ्यूनरल तैयार करो और मेरे लिए आग लगाओ ताकि मैं मर सकूं अपने आप को, ये अब काम नहीं करने वाला, क्योंकि अब मैं एक इमोर्टल हो चुका हूं। वो आग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाली। अब इस पेन से निकलने का कोई तरीका नहीं है, ये पेन मुझे महसूस करना ही पड़ेगा, मैं मर नहीं सकता हूँ अब। तो वहीं पे एमेडियस बोलता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ है और मुझे पता है कि वो हमें कहाँ मिलने वाली है। तो हरकुलिस बोलता है क्या ये मौत है, क्या तुम मुझे मौत दिला रहे हो, प्लीज़ आयोलस ये बोलो कि मुझे मौत दिलवा दो प्लीज़, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हरकुलिस जिसके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो हाइड्रा के ब्लड से कितना ज़्यादा पागल हो रहा है। वहीं पे एमेडियस बोलता है कि हे बिग गाय तुम जैसा कहोगे अब मैं वैसा ही करूँगा। और हम बेसिकली देखते हैं कि वो जो है अभी ये शील्ड के नए जो बेस है उसकी तरफ आ रहे होते हैं। टू बी कंटिन्यूड।